अज़ीज़ तलबा तलबात, हम चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में से वो शॉर्ट करते हैं जो हर दफ़ा पेपर में आ रहे हैं और इस दफ़ा भी 2023 में पेपर में आने के चांसेस हैं। तो ये चैप्टर शॉर्ट के लिए होता है, इसमें से हम वो शॉर्ट करते हैं जो पेपर में आ सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर फर्टिलाइज़र वाई आर दे नीडेड। हर दफ़ा पेपर में आ रहा है फर्टिलाइज़र्स आर द सब्सटेंसेस एडेड टू द सोइल, जो कि ज़मीन में हम उसको डालते हैं टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, कमी को पूरा करने के लिए वो ज़रूरी एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, NPK। इसको आप निपक के नाम से याद रख लें कि नाइट्रोजन फास्फोरस के इनकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जो पौधों की एक प्रॉपर ग्रोथ जो होती है ना उसके लिए ज़रूरी होते हैं। फर्टिलाइज़र इनहेंस द बढ़ाते हैं द नेचुरल फर्टिलिटी, नेचुरल जो कुदरती जो उसकी ज़रखेज़ी है ऑफ द सोइल ज़मीन की, और रिप्लेनिश द, और उसको कमी को पूरा कर देते हैं केमिकल एलिमेंट्स टेकन अप फ्राम सोइल, जो पौधे जो है ना पहले जो फसल होती है वो पौधों से पौधे जो ले चुके होते हैं ज़मीन से बाय द प्रीवियस क्रॉप्स, पहले वाली जो फसल है। तो अब गिव 4 एसेंशियल क्वांटिटीज़ ऑफ गुड फर्टिलाइज़र, ये क्वेश्चन पेपर में हर दफ़ा आ रहा है तो ये एज ए गैस है आप लोगों के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट एलिमेंट, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट मस्ट बी रिडली अवेलेबल टू द प्लांट। इसके अंदर खाद के अंदर जो भी हमारे पास आंसर मौजूद होता है उसको इजीली अवेलेबल होना चाहिए कि पौधा उसको ले सके। ये नहीं कि हमने ज़मीन में फसल फर्टिलाइज़र डाल दिया और वो पौधा उसको ले ही ना सके। वो सोल्यूबल होगा तो पौधा उसको इनटेक करेगा जड़ों के ज़रिए भी। तो इट मस्ट बी फेयरली सोल्यूबल होना चाहिए वाटर टू सो दैट थॉरली मिक्सिज अप विद द सोइल, ज़मीन के साथ मुकम्मल तौर पर मिक्सअप हो जाए। इट शुड नॉट बी इंजरियस टू प्लांट, ये ना हो कि हम उसको पौधे को डालें और पौधे ही सड़ जाए। तो इट शुड बी चीप, इसको सस्ता होना चाहिए, इतनी महंगी पे ना हो कि किसान जो है वो ले ही ना सके। इट मस्ट बी स्टेबल, इसको स्टेबल होना चाहिए, केमिकल रिएक्टिव ना हो कि पौधों की जड़ों में कोई रिएक्शन करके जो है ना फसल सारी तबाह कर दे, महंगी फसलें जो है ना उसको साड़ दे। सो दैट इट अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम टू द ग्रोथ प्लांट, ग्रोइंग प्लांट जो बढ़ रहा है पौधा उसकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। इट शुड नॉट अल्टर द pH ऑफ द सोइल, इसको ज़मीन की जो pH है उसको बदलना नहीं चाहिए। ये ना हो कि pH नॉर्मल से वो एसिडिक या बेसिक कर दे तो इससे वो पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। बाई रेन और वाटर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच द प्लांट कैन असिमिलेट ईजीली, जिसको पौधा आसानी के साथ ले सकता है। ये भी है। तो वाई इज़ नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर प्लांट्स, नाइट्रोजन पौधों के लिए ज़रूरी क्यों है। नेम टू नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट आर सोइल। Nitrogen is required during the early stage of the plant growth for the development of stems and leaves. It is the main constituent of the protein and imparts green color. Green color होता है जो पत्तों को, वो इसकी वजह से है, नाइट्रोजन की वजह से। It enhances the yield and quality, उसकी yield बढ़ाता है, उसकी पैदावार बढ़ाता है और क्वालिटी बढ़ाता है, क्वालिटी अच्छी होती है। तो नेम्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, ये अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, ETC। तो इसी तरह क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्फेट फर्टिलाइज़र फॉर प्लांट। इम्पोर्टेंस ऑफ फास्फेट फर्टिलाइज़र प्रोवाइड्स फास्फोरस टू द प्लांट्स और सोइल। फास्फोरस इज़ रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट शुरू करने के लिए, उसको स्टार्टअप करने के लिए द अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधे की जो शुरू वाली ग्रोथ है। तो फास्फोरस इज रिक्वायर्ड, अच्छा जी, फास्फोरस एक्सलेट द सीड जो है जो हमारा वो दाना है उसको बढ़ाता है, एंड फ्रूट फल जो है फलदार पौधा है अगर, तो ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, आखिरी जो ग्रोथ होती है उसकी पौधे की। फास्फोरस इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिजीज़, तो बीमारी के ख़िलाफ़ जो पौधे के अंदर जो पावर होती है वो उसको भी बढ़ाता है। तो राइट फार्मूलाज ऑफ सुपर फास्फेट एंड ट्रिपल फास्फेट। सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट का ही नाम कैल्शियम सुपर फास्फेट है, तो CaH2PO4 की 2, तो कैल्शियम सुपर फास्फेट। ट्रिपल फास्फेट और डाइमोनियम फास्फेट, नाम दोनों याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, ताकि ट्रिपल फास्फेट और
डाई अमोनियम फास्फेट, तो NH4 की 2 डाई अमोनियम और फास्फेट HPO4। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है जी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइज़र फॉर प्लांट्स। पोटाशियम फर्टिलाइज़र की क्या इंपॉर्टेंस है। पोटाशियम फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड पोटाशियम टू द प्लांट और सोइल। पोटाशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फिब्रोस मटेरियल्स ऑफ द प्लांट। हम फसलों को लिक्विड शक्ल में भी पोटाश डालते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम सॉलिड फॉर्म में भी पाउडर की शक्ल में खादों के साथ, लाइक यूरिया के साथ मिक्स करके ड्रामों वगैरह में लगाते हैं, ताकि फसलों को, होता क्या है कि फसल की बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, उसकी पैदावार बढ़ जाती है। अगर 1 एकड़ में गंदम है तो 4-5 मान तक उसकी जो गंदम की पैदावार है उसका वज़न बढ़ जाता है, गिरी मोटी हो जाती है। दे इंक्रीज़ रेजिस्टेंस टू डिजीज़, बीमारियों के ख़िलाफ़ मदामत को रोकती हैं। मेक द प्लांट्स स्ट्रॉन्गली, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। बाई हेल्पिंग इन हेल्दी रूट डेवलपमेंट, हेल्थी रूट डेवलपमेंट होती है। दे आल्सो हेल्प इन रिपनिंग ऑफ सीड्स, सीड की को पकाने में, फ्रूट्स को, और कील्स, ये जो कील्स हैं उनको भी। तो पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स आर स्पेशली यूज़फुल फॉर टोबैको, कॉफ़ी, पोटैटो एंड कॉर्न, मक्की टाइप जो हैं। तो डिफाइन सीमेंट, वाई इट इज़ कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट अक्सर पेपर में देखा गया। सीमेंट इज़ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाई burning an intimate mixture of calcareous and argillaceous material at sufficiently high temperature to produce clinker। clinker बनता है पहले। these clinkers are then ground पीसे जाते हैं इसको to found powder, एक फाइन पाउडर, बिल्कुल बारीक आटे की शक्ल में पाउडर जो होता है। the essential constituents of the cement are lime, silica एंड एलुमिना। ये बेसिकली 3 मेन उसके कंपोनेंट है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज इट रिजेंबल्स पोर्टलैंड लॉक, फेमस बिल्डिंग स्टोन ऑफ इंग्लैंड। दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश मेसन जोसेफ एस्पडिन, ये उसके नाम से है। एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, अक्सर पेपर में देखा गया जी। लाइम उसमें कैल्शियम ऑक्साइड 62 होता है, सिलिका 22 होता है, एलुमिना जो है वो 7.5 होता है, मैग्नीशिया 2.5, आयरन ऑक्साइड 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड 1.5, सोडियम ऑक्साइड 1.0, पोटाशियम ऑक्साइड 1.0। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट की मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल कौन से हैं, अभी भी हमने पढ़े हैं। कैल्शियस मटेरियल है, लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, मेराइन, 2 तरह के कैल्शियस और आर्जिलेशियस। तो हमने कैल्शियस मटेरियल में कौन सा पढ़े हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, तो मेराइन शेल। मेराइन शेल ये जो समुद्री जानवर है ना, उसके ऊपर जो खोल होता है उसको मेराइन शेल कहते हैं। तो एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का ये सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आर्जिलेशियस मटेरियल, उसमें क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग। दे प्रोवाइड एसिडिक कंपोनेंट्स सच एज एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट आ जाते हैं जी। जिप्सम जो है ना, 2 पानी के मालिक्यूल होते हैं इसमें, नहीं ये। तो व्हाट हैपन्स इन डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स इन द रोटरी किलन। रोटरी किलन में डिफरेंट टेम्परेचर जोन इंपॉर्टेंट शॉर्ट अक्सर पेपर में आता है, तकरीबन लाजमी आता है, इसको अच्छे से कर लें। व्हेन स्लरी इज चार्ज इनटू द रोटरी किलन इट पासिस थ्रू डिफरेंट टेम्परेचर जोन। इसको डिफरेंट टेम्परेचर के जोन से गुजारा चाहता है, जो हम नीचे पढ़ने लगे हैं। बेसिकली ये तकरीबन 4 जोन है जी। ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन, मिनिमम जिसमें टेम्परेचर कम से कम होता है। इन दिस जोन टेम्परेचर इज़ कीप्ड एट 500 वेयर बाई द मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड एंड द क्ले इज़ ब्रोकन इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। तो डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन जोन मॉडरेट टेम्परेचर जोन, ये दरमियाने लेवल का टेम्परेचर है। टेम्परेचर गोज़ अप टू 900 डिग्री सेल्सियस इन दिस जोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लोग
इरिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 10th में। तो बर्निंग जोन, मैक्सिमम टेम्परेचर जोन, इन दिस जोन, नाम से ज़ाहिर है बर्निंग जोन मैक्सिमम है, मॉडरेट डिकम्पोजिशन होगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो तोड़ देगा। तो इन दिस जोन द टेम्परेचर गोज़ अप, बढ़ता जाता है एट 1500 डिग्री सेल्सियस एंड द ऑक्साइड्स, कैल्शियम के ऑक्साइड हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड हैं, या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, या आयरन के ऑक्साइड हैं, कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम फ्राइट। फिर कूलिंग जोन है, फिर इनको ठंडा किया, जारी बात है कूलिंग जोन में अब ठंडा करना है तो टेम्परेचर कम होगा ना। इस लास्ट स्टेज इन द किलन वेयर द चार्ज इज़ कूल्ड अप टू 150 तो 200, 150 से 200 तक इसको जो है ना वो ठंडा किया जाएगा। वाटर क्लिंकर्स, when raw materials or slurry is passed through different temperature zones in a rotary kiln, it is converted into greenish black or grey colored balls varying in size from small nuts to peas. These are called cement clinkers. The clinkers are then air cooled and ground to fine powder with addition of small amount of gypsum in it. Why is 2% जिप्सम एडिड टू द सीमेंट, 2% जिप्सम क्यों ऐड की जाती है? 2% जिप्सम पाउडर इज़ एडिड ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स, दिस इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एंड प्रिवेंट्स इट फ्राम हार्डनिंग टू रैपिडली। ये वाला नहीं है। तो राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन, पहले 24 आवर में सीमेंट की सेटिंग में कौन से रिएक्शन होते हैं वो लिखने हैं जी। तो अ शार्ट टाइम आफ्टर द सीमेंट इज़ मिक्सड विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स कर देते। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ऑब्जॉर्ब, पानी को ऑब्जॉर्ब करता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पानी को ऑब्जॉर्ब करता है। ये हम जो बनाते हैं सारी बार लवाते हैं ना, हम क्यों कहते हैं 3-4 दिन तक तुराई करते नहीं, इसी वजह से पानी वो ऑब्जॉर्ब करता है और फॉर्म द कोलाइडल जेल ऑफ कंपोजिशन। तो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 6H2 जो है ना बन जाता है हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका पूरा नाम है। दिस जेल स्टार्ट्स क्रिस्टलाइजिंग स्लोली, तो स्टार क्रिस्टलाइज हो जाता है रिएक्शन जिप्सम के साथ रिएक्शन करके CaSO4 2H2O टू फॉर्म द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। तो 3CaOAl2 3CaSO4 2H2O, ये नाम है इसका, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट का नाम है, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। वैसे तो ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट है एक, लेकिन आप लोगों को नहीं। ये है पेपर में अक्सर आता है तो इसको भी लाजमी याद करें, पेपर में आएगा। तो पेपर इज डिफाइंड अ शीट मटेरियल मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स which have been deposited from an aqueous suspension. The product obtained is a network of intervening fibers. लकड़ी से बनता है ना नेटवर्क सेलुलोजिक फाइबर्स, ठीक है ना। लकड़ी के अंदर जो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं वो अंदर जो जिसको हम डिपॉजिट करते हैं, मतलब इस तरह कह लें कि तह जमाते हैं। कैसे जमाते हैं? फ्राम एन एक्वस सस्पेंशन, पानी की तरह की सस्पेंशन से हम इसको तैयार करते हैं। उसको पहले हम लिक्विफाई कर देते हैं, उसके बाद हम इसको दोबारा पेपर बनाते हैं। तो नेम दें जो पल्पिंग प्रोसेस है पेपर इंडस्ट्री में। तो देयर आर 3 प्रिंसिपल मेथड ऑफ केमिकल पल्पिंग: क्राफ्ट्स प्रोसेस, अल्कलाइन सल्फाइड प्रोसेस, एसिडिक न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस, NSSC। न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस इज़ मोस्टली यूज्ड इन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री इन Pakistan because it has advantage in case of chemical recovery and pulp strength over other methods. Name woody and non-woody materials, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट अक्सर पेपर में आता है और इस दफ़ा के आने के चांसेस हैं। तो वीट स्ट्रा है हमारे पास नॉन वुडी में हमारे पास पोलर हार्डवुड है, ठीक है। यूकलिप्टस है, हार्डवुड है, ये भी डोगलस फिर है सॉफ्टवुड। तो वीट स्ट्रा, काही ग्रेस, राइस स्ट्रा, कॉटन स्टॉक, कॉटन लिंटर, बेगेज, बम्बू ग्रेस, रेग। नॉन वुडी से मुराद ये जो चीज़ें भी हैं ना जो इस्तेमाल हो रही हैं पेपर में आजकल, तो माशाल्लाह वो ये पराली वगैरह चीज़ें हैं ना, ये राइस टाइप जो है ना वो फालतू बैगेज सा, ठीक है ना, ये सारा कुछ ही उधर जा रहा है।
तो सफ़ेदा भी अक्सर जो है ना वो उधर जा रहा है पेपर इंडस्ट्री वाले सिस्टम में, ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पेपर मेकिंग मशीन जो है ना उसकी डायग्राम। तो इसमें जो है ना वाइट फ्लो स्प्रेडर है, हेड बुक्स, ये एक हेड बुक्स बना लेना आप, उन्होंने फ्लो स्प्रेडर से इसकी तरफ ले आना है। तो 4 ड्राइनियर टेबल ये गोल गोल से बना देने हैं। और प्रेशर सेक्शन है, यहाँ पे प्रेशर सेक्शन है, ये इसी तरह ही आप लोगों ने ये बनाने हैं। ड्राइड सेक्शन है, ये ड्राइड सेक्शन है, ये कैलेंडर स्टॉक है और रियल 60% मॉइस्चर होता है, या इस साइड पे 80% मॉइस्चर होता है। तो वाइट पे वाटर हमें यहाँ से खारिज होता है। तो 4 ड्राइनियर पेपर मेकिंग मशीन इम्पोर्टेंट। वैसे तो और टाइप भी डिस्कस की गई है आपके बुक में, लेकिन ये शॉर्ट जो है ना वो यही पूछा गया कि 4 ड्राइनियर पेपर मेकिंग मशीन यहाँ पर डिस्कस की गई है, दूसरी नहीं की गई। तो ये भी एक पेपर बनाने की प्रोसेस ही है कि पेपर बनाने की प्रोसेस मशीन इस तरह काम करती है।